পঞ্চম দফা ভোটের আগে রবিবার পুরুলিয়ার গেঙ্কারা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সমর্থনে প্রচার সারলেন তিনি বলেন, আমি তো দেশবাসীর কাছে থেকে কিছুই লুকোই না। 2014 সালে আমি বলেছিলাম দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করব। 2019 সালে বলেছিলাম এক এক করে সব দুর্নীতিবাজদের পাকড়াও করব। এরপরই তার হুঁশিয়ারি, 24-এ দাঁড়িয়ে বলেছি দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না। মোদী হিসাবে আরো একটা গ্যারান্টি দিচ্ছি, 4 জুনের পর নতুন সরকার তৈরি হতে হবে। এরকম সব দুর্নীতিবাজদের জীবন জেলেই কাটবে। শেষ বাংলা ভাষায় তার হুঙ্কার, 4 জুনের পর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আরো তীব্র হবে অ্যাকশন। আর যে টাকা উদ্ধার হচ্ছে তা আম জনতাকে ফেরানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান। উল্লেখ্য, মোদির জামানায় বিরোধী দলের বহু নেতা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। লাগাতার তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। জানিয়ে বিরোধীদের পাল্টা দাবি, ইডি সিবিআই এর মতো সংস্থাগুলিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি সরকার। অথচ বিজেপি নেতারা দুর্নীতি করলেও পার পেয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ শাসক দলে যোগ দিলে 7 খুন মাফ হয়ে যাচ্ছে। এইসব অভিযোগের সত্ত্বেও আরও একবার দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীকে। नमस्कार। पुरुलिया ने, जंगल महल ने मोदी को, भाजपा को असीम स्नेह दिया है। मोदी आज यहां आपसे सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, बल्कि मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। আমি আপনার आशीर्वाद নিতে এসেছি। मुझे विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। साथियों, 4 जून अब बहुत दूर नहीं है और अभी मैं हेलीकॉप्टर में उतरकर इतने लोग थे कि मैं उनके दर्शन करने के लिए चला गया। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या हुआगा, अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो, ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन वालों के तर्कस में जितने तीर थे ये लोग चला चुके हैं, लेकिन जनता जनार्दन के सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, इनकी हर साजिश नाकाम साबित हुई है। मोदी ने इन चुनावों में इंडी गठबंधन वालों का कच्चा चिट्ठा खोल करके देश के सामने रख दिया है। ये लोग संविधान खत्म, ये लोग घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं, ये लोग वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएए का विरोध करते हैं। साथियों, टीएमसी और उसके साथी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिल रहा आरक्षण
छीन लेना चाहते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन आज इंडी गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। टीएमसी इस साजिश में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब देंगे? जवाब देंगे? क्या आप अपना आरक्षण समाप्त होने देंगे? आपका आरक्षण लूटने देंगे? आपको मिला आरक्षण किसी और को देने देंगे? आप लोग टीएमसी और कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन पार्टियों को आपकी रत्ती भर परवाह नहीं है। साथियों, टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी, बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। साथियों, भाई आप अपना चित्र लाएं, नीचे रखो। लोग पीछे परेशान हो रहे हैं, नीचे रखो इसको। मैंने देख लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। औरों को परेशान मत करो, नीचे रखो। पीछे परेशान हो रहे लोग। साथियों, तोलाबाजी करना, चोरी करना टीएमसी का ये विचारधारा बन चुकी है। आचार विचार एक ही बन चुका है। आप मुझे बताइए साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में
शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं।